अतः प्यारे बच्चों, ये किसी अचालक गोले के भीतर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब इसको निकालने चल रहे हैं। तो आंतरिक बिंदु पर कितना आपका विद्युत क्षेत्र है, अर्थात अब आंतरिक बिंदु पर मान रहे हैं, तो इसका आंतरिक बिंदु पर एक गौसियन पृष्ठ बना लेते हैं। तो जिसके कारण हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कोई यहाँ भी एक अल्पांश अवयव मानना पड़ेगा। तो इस अल्पांश अवयव कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस के कारण क्या है, बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, बाहर की ओर। क्षेत्रफल सदिश पृष्ठ के लंबवत होगा, अर्थात थीटा बराबर भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। और इसके बीच की मान लेते हैं जो दूरी है वो r है। ये बड़ी वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक r थी। यहाँ इस वाले पूरे अचालक गोले का जो आवेश त्रिज्या थी, अचालक गोले का जो पूरी त्रिज्या है कंप्लीट, वो कैपिटल R है। इस काल्पनिक पृष्ठ की जो गोला है उसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है। क्षेत्र अल्पांश अवयव विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण बाहर, क्षेत्रफल से पृष्ठ के लंबवत, थीटा बराबर 0 बनेगा। अतः मान लेते हैं इस पूरे गोले में, अचालक गोले में प्लस क्यू आवेश है, तथा इस पृष्ठ गौसियन पृष्ठ के भीतर इसमें मान लेते हैं क्यू डैश आवेश स्थित है। तो अतः आंतरिक पृष्ठ पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वही अल्पांश अवयव अल्पांश अवयव के कारण गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा फाई ई। अल्पांश फ्लक्स भी होगा डेल्टा फाई ई बराबर ई विद्युत क्षेत्र ई क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल। डेल्टा फाई ई बराबर क्या होगा, ई इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या रखेंगे, 0। तो इसका मतलब है डेल्टा फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा ए कॉस 0 अंश का मान 1। संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स समाकलन डेल्टा फाई ई बराबर ई कॉमन कर लो, समाकलन डेल्टा ए इसका समाकलन फाई ई आने वाला है, ई इंटू वही इसकी बीच की दूरी क्या है, r है। तो इसका मतलब गोले का कंप्लीट जो आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r बनेगा, क्योंकि ये गोला अल्पांश अवयव से मिलकर बना हुआ है, अलग अलग खंडों से कंप्लीट गोला बनेगा, परिध बनेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। गॉस की प्रमेय जानते हैं। तो यहाँ पर जो फाई ई होने वाला है वो, क्योंकि इस चालक के भीतर क्यू डैश आवेश है, तो अब क्यू डैश लेना पड़ेगा। तो क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो फाई ई बराबर क्यू डैश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर के इसके ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर के। अतः ई बराबर आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन में क्या होगा, r स्क्वायर। अब ये पूरे आयतन पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो इस बड़े वाले गोले का आयतन इस छोटे वाले गोले का जो आयतन है, यानी आवेश आयतन घनत्व, वो क्या है, बराबर है। तो रो बराबर रो लिख सकते हैं। यहाँ पर रो बड़े त्रिज्या के लिए क्या आएगा, आपका रो बराबर होता है क्यू अपॉन में, क्योंकि बड़े चालक का आवेश क्यू है, क्यू अपॉन बी आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, क्यू डैश अपॉन बी आएगा। तो यहाँ क्यू अपॉन में इस पूरे गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब होता है, क्योंकि इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, क्यू डैश अपॉन इस छोटे वाले गोले का जो आयतन होगा वो 4/3 पाई r स्मॉल r क्यूब होगा, क्योंकि इस वाले गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यू अपॉन में r क्यूब बराबर क्या बनेगा, क्यू डैश अपॉन r क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्यू r क्यूब बराबर क्या बनेगा, r क्यूब क्यू डैश। मुझे क्यू डैश का मान चाहिए, तो क्यू डैश बराबर स्मॉल क्यू r क्यूब अपॉन में कैपिटल R क्यूब बन जाएगा। इस क्यू का मान समीकरण इसमें रख दो, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्यू डैश का मान कितना,
क्यू आर क्यूब अपॉन में क्या बनेगा, आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अतः ई बराबर क्या आएगा 1/4πε0 होगा। अब क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो किसी आंतरिक पृष्ठ पर अन्य आंतरिक बिंदु पर अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4πε0 क्यू आर अपॉन में आर क्यूब होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।